हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विद एचडी। फ्रेंड्स, आज मार्केट में ऑलमोस्ट फ्लैट ही कारोबार किया और साथ ही आज सुबह ही मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दे दिया था कि स्टॉक का जो भी फंडामेंटल स्टॉक है, जो भी इन स्टॉक पे अगर किसी भी गिरावट होता है या फिर करेक्शन आता है तो उनको किस लेवल पे बाय करना है वो लेवल में बाद में बताऊंगा। सिर्फ आप लोग इसको उन स्टॉक को अभी ट्रैक कीजिए। बहुत ही अच्छे स्टॉक्स का लिस्ट मैंने डाला है। आने वाले कुछ समय में और भी अच्छे स्टॉक्स अगर नीचे करेक्शन पे आने लगेंगे तो उनका भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा और साथ ही अच्छे करेक्शन पे लेवल आएगा तो लाइव अपडेट आपको दे दूंगा किस लेवल पे आपको बाय करना है। और साथ ही फ्रेंड्स, आज का जो स्टॉक जो भी स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा गेनर था उनमें से वोडाफोन 10%, IRCTC ने 8% जम देते एक ही दिन में, वोल्टास 6%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 4%, पॉलीकैब 3%। पॉलीकैब बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स। कई बार मैंने बोला है कि 1800 के लेवल पे आप इसको बाय कर लीजिए। अभी कहाँ पे अपना 52 वीक हाई बना के बैठा है पॉलीकैब, ठीक है। और जो लोअर है अपना, जो टॉप लूज़र है उसमें है DLF 2.43%। अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अगर गिरता है अच्छे लेवल पे आता है वहाँ से इसको आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद है एस्ट्रल। फ्रेंड्स, अगर फिर से आपको मौका मिलता है एस्ट्रल पे इन्वेस्ट करने के लिए फिर से चूकिएगा मत, ठीक है। बहुत ही अच्छे स्टॉक है। तो इतनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और बाकी सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब में भी नहीं दे पाता वो सारा सब कुछ बाकी एक्स्ट्रा सब कुछ मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे कौन सा स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं। आने वाले समय में किस लेवल से हम इसको बाय कर सकते हैं। चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे। हमारा आज का पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक है। देखते हैं किस लेवल पे बाय करना, वो तो चार्ट पे नहीं, थोड़ा ग्राफ में देखते देते हैं। फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो पहला स्टॉक है HDFC बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। इन चार बैंक को छोड़ के मैं बाकी में बहुत ही कम अपना ट्रेड लेता हूँ, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैंने अपने होल्डिंग्स में रखा ही हुआ है। और साथ ही एक और बैंक है SBI, जिसको हम एक अच्छे लेवल पे अगर बाय करते हैं तो उन पर उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी सेफली, ठीक है। तो ये 5 बैंक है, आप उन पे ही ट्रेड कीजिए। मैक्सिमम टाइम पे उनको नज़र बना के रखिए, अच्छे लेवल पे मिलता है उन्हीं पे ट्रेड कीजिए। और अब देख सकते हो हर एक गिरावट के बाद हर ये स्टॉक अपना आप दिखा देता है। और साथ ही ये 5 ईयर्स का मैंने चार्ट यहाँ पे डाला है, आप यहाँ पे नज़र मत दीजिए फ्रेंड्स। फिनेंशियल स्टॉक है, आपको ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिखता हुआ दिखेगा नहीं हर एक गिरावट के बाद। यहाँ से 2020 में ये ऑलमोस्ट स्टॉक है 325 तक आ चुका है। अभी ये स्टॉक कहाँ है, 800 के लेवल पे है, ठीक है। तो इसी तरह की स्टॉक को हमें हमेशा चूज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ये स्पेशली मैंने बनाया है जो बिगिनर्स है उनको पता भी नहीं रहता फ्रेंड्स, थोड़ा सा 5 to 3% करेक्शन करते हैं वो लोग चढ़ जाते हैं किसी भी स्टॉक में। तो बैंकिंग स्टॉक में जो लोग बिगिनर्स, स्पेशली जो बिगिनर्स है, जो लोग जिनको एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स। इन 4 स्टॉक को ही आप 4-5 स्टॉक को ही आप नज़र बना के रखिए, अच्छे लेवल पे मिलता है। एटलीस्ट अपने टॉप से 10%, 15% या 20% करेक्शन मिल जाता है। ज़रूर धीरे धीरे बाय करके से जमा कर सकते हैं इन स्टॉक को, और एक लंबे समय के लिए भी रखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा ये सारे स्टॉक, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट। एक और चीज़ मैंने कहा है कि निफ्टी कहीं भी रहे, चाहे वो टॉप पे रहे, नीचे रहे, कहीं भी रहे, जो हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या फिर ब्लू चिप स्टॉक है, उनको वो स्टॉक अगर अपने टॉप से पहला जो लेवल है हमारा 10% करेक्शन क्या है नहीं, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद 10, 15, 20, 25 तक हम देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कहा है कि 20% से ज़्यादा आप जैसे ही कोई भी ब्लू चिप स्टॉक है, फंडामेंटल स्टॉक गिर जाता है, जरूर धीरे धीरे बाय करना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है एटलीस्ट 5 ईयर्स टू 5 to 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, जितना लंबा रख सको उतना ही आपको फायदा देके जाएगा ये सारे स्टॉक। तो एक्सिस बैंक पे देखते हैं किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी कितना है। आज ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है 788 पे, 1.55% इसमें आज गिरावट हो चुका है। और आप देख सकते हो इसमें परसेंट ऑफ डिलीवरी कितना हुआ है। परसेंट ऑफ डिलीवरी है 45%, 53 लाख लोगों ने आज इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 14,688 लोगों ने बाय करके में जमा कर रहे हैं एक्सिस बैंक को। और इसी प्राइस पे, कौन सा प्राइस पे, इसी प्राइस पे। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम लोग बाएंगे, हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं चार्ट पे किस लेवल पे बाय कर सकते हैं। मार्केट में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो हमें इस तरह का व्यू दिखाई देता है और मैक्सिमम लोग आपको यही व्यू दिखाएंगे। और अगर मार्केट में जब गलत चलत होता है तब इस तरह का व्यू दिखाई देता है, ठीक है। तो हमेशा आप ये जरूर सोच के रखिएगा जो चीज़ चढ़ता है वो एक बार न एक बार गिरता भी है। तो इसलिए इस गिरने के बाद आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस स्टॉक में। तो हमेशा अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ के लिए भी अपना पैसा बचा के रखिए। अगर यहाँ पे
आता है तो आपको यहाँ से भी आपको बाय करना पड़ेगा और बाय करने के लिए आपके पास पैसा रहना चाहिए। इस तरह आप ट्रेड कीजिए, इस तरह अपना स्ट्रेटेजी बनाइए और अपना जो डिसिप्लिन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो चीज़ मत भूलिए। अगर चाहे कितना भी मार्केट बुलिश हो, निफ्टी कितना भी बुलिश रहता है, ठीक है, वो चीज़ मत भूलिए वरना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं? 1 डे की जगह 1 वीक कैंडल में लगा कर हर एक कैंडल 1 वीक रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही 57 उसका मनी फ्लो इंडेक्स है। मनी फ्लो इंडेक्स बहुत ही एक अच्छा टूल है फ्रेंड्स, है जिसके सहारे आप एक जान सकते हो किस लेवल से आप इसको बाय कर सकते हो या फिर ये स्टॉक बियरिश है या बुलिश है, वो सब कुछ, ठीक है। तो इसको अगर बाय करना है 3 लेवल, उन 3 लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला लेवल, पहला सपोर्ट बहुत ही छोटा सपोर्ट है, 775 पहला सपोर्ट है और मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे बाय करूँगा ही नहीं, देखूंगा, इसको ट्रैक करता रहूँगा यहाँ इस लेवल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है 750, हाँ यहाँ पे ज़रूर मैं देखूंगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है मैं ज़रूर आपको टेलीग्राम चैनल पे नॉक कर दूंगा और आपका लेवल बता दूंगा, हाँ यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी भी गिरावट में इसको भी तोड़ देता है तो 725 तक ये स्टॉक आ सकता है, कोई भी बड़ा गिरावट होता है तो, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स लेवल आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी कारण गिरावट हो जाता है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, हाँ इसका इस लेवल पे आने के बाद ही मैं इस पे अपना जो एवरेज है वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिए। और हमेशा मैंने कहा है अगर 2 लेवल आपने बाय कर लिया है तो तीसरे लेवल पे आने के बाद ही आप इस पे बाय मत कीजिए। जब तीसरा लेवल टच करके सपोर्ट ले लेता है स्टॉक भी साथ ही निफ्टी भी, तब भी आप इससे तीसरा लेवल पे बाय कीजिए, क्योंकि इतना लेवल पे अगर बाय करने के बाद आपके पास हाथ में पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे होगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिए, पैसा मत ख़त्म कीजिए चाहे कितना भी स्टॉक बुलिश हो जाए या फिर बेरिश हो जाए, ठीक है। ज़रूर ध्यान पे रखिएगा कि सपोर्ट लेने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें, ना कि कंटिन्यू गिरावट होता है तब इन्वेस्ट कीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। इन्फोसिस हमारा दूसरा स्टॉक, देखते हैं किस लेवल पे हम इसको बाय करेंगे, तो चार्ट पे देखेंगे। उससे पहले देख ले परसेंट डिलीवरी कितना हुआ है, थोड़ा सा ही उसमें आज आप देख सकते हो 1.40% उसमें आज गिरावट हुआ है और अभी ट्रेड करे 1706 पे। इसको अगर बाय करना है वो तो चार्ट पे जाएंगे, देखते हैं परसेंट डिलीवरी कितना हुआ है। टोटल ट्रेड हुआ है 28,92,000 के ऊपर और तो परसेंट ऑफ डिलीवरी देख सकते हैं 62%। थोड़ा सा ही गिरावट होता है तो लोग झपक के मार के इसको उठा लेने के लिए तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, पर जस्ट 1% उसमें आज गिरावट हुआ। आज उसमें अगर 5% गिरावट हो जाए तो कोई इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। तो यही होता है फ्रेंड्स, एक साइकोलॉजी काम करता है दिमाग में। कब मैक्सिमम लोग जब गिरता है अच्छा स्टॉक तो उठाता नहीं, जब धीरे धीरे गिरता है तो उठा लेते हैं, उसके बाद जब बड़ा गिरावट होता है फिर से लोग रुक जाते हैं इस पर बाय करने के लिए और सोचते हैं कि बाय करूँ या ना करूँ, ये स्टॉक मुझे डुबाना दे, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉकों को भी छोड़ना नहीं चाहिए अगर अच्छे लेवल पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे। तो इन्फोसिस को कहाँ से बाइंग शुरू करें? इन्फोसिस के लिए बाय के लिए 2 लेवल दूँ, उन 2 लेवल को एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रैक कीजिए। 1 डे के लिए पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। मनी फ्लो इंडेक्स 45 पे है, नीचे की तरफ ही है और ये 50-100 डेज मूविंग एवरेज। इसको अगर बाय करना है 2 लेवल को आप ट्रैक कीजिए। पहला लेवल है उसका रिसेंटली उसने बनाया है उस लेवल, वो लेवल आपको दिखा देता हूँ 1650 के आसपास, ठीक है। 1650 इस लेवल को हम ट्रैक करेंगे। उसके बाद किसी भी कारण गिरावट होता है तो 1600 के लिए हम इसको यहाँ पे आकर सपोर्ट लेते हैं, वहाँ से कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेवल पे बाय कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन लेवल पे आता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके इन्वेस्ट कीजिए निफ्टी को और अपने वॉलेट से जमा कर दीजिए। निफ्टी को बहुत ही अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, IT स्टॉक का बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स, छुपे हुए स्टॉक रहते हैं। मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते भी नहीं, क्वेरी भी नहीं करते और मुझे भी चांस नहीं मिलता इसमें वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पे मुझे करेक्शन पे मिलता ही नहीं, तो वीडियो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो NIIT इंडिया पे आ चुके हैं, लिमिटेड पे आ चुके हैं। 3% के पास उसमें गिरावट हुआ है, एक अच्छे लेवल पर मुझे लगता है आ सकता है हमें बाइंग करने के लिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो परसेंट ऑफ डिलीवरी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो 56% लोगों ने उसमें बाई किया है। टोटल ट्रेड हुआ है 4,24,000 के करीब, ठीक है। तो चलते स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। जल्दी इसका ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। 1 ईयर रिटर्न देख सकते हैं आप 153% है और एक स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स। 4147 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 52 का है, 351 52 को 117 और ये एक स्किल एंड टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी, टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी है। तो चलते स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल इसको बाइक से एक एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये स्टॉक, ठीक है।
तो NIIT लिमिटेड को किस प्राइस से बाय कर सकते हैं? मैक्सिमम लोगों को इसका नज़र जाता नहीं। तो फ्रेंड्स इसने अब रिसेंट टॉप बनाया 350। इसको अगर बाय करना है 3 लेवल, उन 3 लेवल का आप किसी के हिसाब से ट्रैक कीजिए। जो अभी ये है वन डे कैंडल से पूरा चल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 50 100 डेज मूविंग एवरेज और मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं 34 पे, और काफ़ी दिनों से ये अपना 34 जो मनी फ्लो इंडेक्स है उसके आसपास भी नहीं है। तो अभी एक अच्छा मौका है इस पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो एटलीस्ट अभी पहले देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे लेते हैं। उससे पहले दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, रिसेंटली उसमें जब गिरावट हुआ तो ये 280 एक सपोर्ट ऑलमोस्ट बना के चुका है, और आप देख सकते हो एक फ्लैट सपोर्ट यहाँ पे नजर भी आता है। ठीक है, इसको अगर बाय करना अभी के तरफ से हम कंटिन्यू ट्रैक ही कर रहे हैं। इस पे 301 पे आज रुका हुआ है ये। इसको अगर बाय करना है, जो पहला सपोर्ट है उसका वो है 300, इसको हम ट्रैक करेंगे। किसी कारण इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो ये जो रिसेंट नीचे का सपोर्ट बना है 280 तक ये स्टॉक आ सकता है। कोई भी बड़ा गिरावट होता है इस स्टॉक में 265 तक ये स्टॉक आ सकता है। कोई भी हमेशा आप हर एक लेवल पे बाय कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एक लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और नीचे आता है आपको टेंशन हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में पैसा रहेगा तो नीचे के लेवल पे आप इसको एवरेज भी कर सकते हो, पर एवरेज करना है सिर्फ उन्हीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे करना है, कोई भी वीक स्टॉक पे एवरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। एक और स्टॉक है जिसमें काफ़ी काबिलियत है उसको आपको रिटर्न ला के देने के लिए, वो है पिरामल एंटरप्राइज PEL। आप देख सकते हो उसमें आज 2.52% गिरावट हो चुका है और काफ़ी दिनों से गिर भी रहा है, और उसने टॉप ऑलमोस्ट आई थिंक 2800 तक बना चुका है। और आप देख सकते हो परसेंट ऑफ डिलीवरी 9 लाख के ऊपर उसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 36% लोगों ने उसमें बाय करके लेकिन अपने उसमें जमा करा, और 35 के ऊपर कोई भी एक जो परसेंटेज होता है डिलीवरी बहुत ही एक अच्छा क्वांटिटी माना जाता है। तो चलते स्टार्ट पे देखते हैं क्विकली किस लेवल पर इसको बाय कर सकते हैं। पिरामल इंटरप्राइज को किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं? इसको अगर बाय करना है 2 लेवल दूंगा, उन 2 लेवल को ट्रैक कीजिए। 2800 तक वो स्टॉक अपना जा चुका है, कहाँ से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले ही ऑलमोस्ट 1700 उस पर वो ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो कहाँ से इसने बाउंस बैक किया, कहाँ तक ये चला गया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो मनी फ्लो इंडेक्स 46 पे है। तो इसको अगर बाय करना है 2 लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला लेवल है उसका 2500 जो अभी उसके आसपास ही है। अभी ये ट्रेड करे 2575 पे, 2500 उसको हम ट्रैक करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेता है कुछ क्वांटिटी में इसको जरूर बाय करता है अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर कंसोलिडेशन करता है तो। ठीक है, इसके बाद नीचे इसको तोड़ देता है तो ये सीधा आ सकता है 2350 के लेवल पे। ठीक है, तो उन 2 लेवल को हम ट्रैक करेंगे। जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है, कंसोलिडेशन नजर आता है, वहां से कुछ क्वांटिटी बाय करके जरूर रखेंगे। अगर और गिरावट होता है तो नेक्स्ट 2350 का सपोर्ट लेते हो, वहां से कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं पिरामल एंटरप्राइज को। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।